अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यूं तो हर महीने में किसी ना किसी अल्लाह के वली की याद जरूर मौजूद है, और कई एक ऐसे महीने हैं जिसमें कई एक अल्लाह वालों की याद है, और कुछ महीने ऐसे हैं जो खुसूसियत के साथ किसी ना किसी एक वली की तरफ मंसूब है। जैसे रजब का महीना शुरू होता है तो हर किसी के जहन के अंदर दो बातें आती हैं, एक ये कि शबे मेराज और ये उर्से गरीब नवाज। शाबान का महीना आते ही हम सबको जहां 15 शाबान की याद आती है, साथ ही साथ हम और आप, हम सब के इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा हजरत नौमान इब्न साबित इमाम आदम अबू हनीफा अलैहि रहमा की याद मनाते हैं। और मैं कहता हूं आपसे कि इस दौर में, इस वक्त, ऐसे हालात में इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमा के नाम की महफिल को सजाना बहुत ज्यादा जरूरी है। शाबान की 2 तारीख आने वाली है। दुनिया के हर कोने में बसने वाले हर हनफी की जिम्मेदारी है कि वो 2 शाबान को इमाम आजम अबू हनीफा के नाम की महफिल सजाए। हनफियत जिसके साथ लग जाए ना, उस पर लाजिम है कि वो इमाम आजम को याद करे 2 शाबान को, और लोगों को बताए इमाम आजम क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे इस मरकज में एक बड़े पैमाने पर इमाम आजम अबू हनीफा के नाम की महफिल सजाएं, जिसमें बहुत सारे मसाइल का हल हो। जैसे आज बहुत सारे लोग फिक़े हनफी पर एतराज करते हैं, ये हनफी क्या है, शाफई क्या है, मालिकी क्या है, हम्बली क्या है। और बताओ, ये रजब के महीने में जहां गरीब नवाज की याद है, जहां शबे मेराज है, साथ ही साथ इमाम शाफई की उर्स की तारीख भी 30 रजबुल मुरज्जब है। रजब की 30 तारीख ये इमाम शाफई की उर्स की तारीख है। तो 2 शाबान इमाम आजम अबू हनीफा का है। तो हम लोग कोशिश ये करें कि एक साथ दोनों इमाम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें, लेकिन इसमें आप सबका ताउन चाहिए। ताउन से मुराद कोई चंदा नहीं है, ताउन से मुराद ये कि आप लोगों को दावत दें। आप हर मिलने वाले से कहें हफ्तावार इज्तिमा है, मरकज पहुंचे, हफ्तावार इज्तिमा है, मरकज पहुंचे। हम लोगों को इससे जोड़ें, करीब करें, इसलिए कि आज के इस दौर में इतने प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, इतने मसाइल उछाले जाते हैं, लोगों को इतना बेवकूफ बनाया जाता है
कि आदमी हर कोई परेशान है और अक्सर हमारे लोगों की हालात क्या है पता है, किसी ने कुछ कह दिया फौरन उसकी बात मान ली, ना कोई तहकीक किए, उसके हवाले से कोई जानकारी नहीं, उसने जो कहा वो सच कहा। एक आध चीज लोग कुछ भी कहते हैं, लोग उसी को पकड़ के ऐसा है क्या। मैं कहता हूं सारी चीजों के लिए सबसे पहली जो जरूरत है वो इल्म की जरूरत है। जब बंदे के पास इल्म होगा तो सबसे पहले वो सुनने वाली बात को गहराई से समझने की कोशिश करेगा। समझने के बाद जिसने कहा उसकी बात अगर सही होगी तो उसे वो सही मानेगा, अगर बात गलत है तो गलत मानेगा। जैसे आज हम और आप जश्न गरीब नवाज या उर्से गरीब नवाज या गरीब नवाज के नाम की एक शब्द कोई भी एक महफिल हमने सजाई, बहुत सारे लोग सवाल करेंगे आपने ऐसे नाम की महफिल क्यों सजाई। और तवज्जो दें आप लोग, इधर इधर देखे प्यारे, वो लोग अपना काम करेंगे, आप लोग इधर तवज्जो दें। गरीब नवाज के नाम की महफिल आपने सजाई तो लोग सबसे पहले एतराज करते हैं कि क्या किसी के नाम की महफिल सजानी चाहिए। अच्छा, आपने इसका जवाब दे दिए तो फिर दूसरा सवाल करते हैं, तो वहां पर वो करामत भी बयान कर रहे थे, गरीब नवाज की ये करामत है, ये करामत है, क्या ये भी हदीस में है, ये भी कुरान में। दूसरा आपने उसका जवाब दे दिए तो फिर तीसरा सवाल, तीसरे का जवाब दे दिए फिर चौथा सवाल, यानी वो ना खत्म होने वाले सवाल करते रहते हैं और आप जवाब देते रहते हैं। तो इसलिए एक चीज आप कोशिश ये करें कि जब भी कोई बंदा आपसे सवाल करे आप उसको जवाब देने के बजाय उससे कोई उल्टा सवाल कर ले, कोई सवाल उससे करके देखे आप, तो फिर आपको पता चलेगा उसकी इल्मी लियाकत क्या है, वो इस मामले में कितना जानता है, कितना समझता है, कितनी मालूमात है, उसकी मालूमात का भी आपको अंदाजा हो जाएगा। और जब आप किसी से सवाल करेंगे तो सामने वाला खुद ही सवाल करने से दूर हो जाएगा। और मैं ये कहता हूं याद रखें, सिर्फ गरीब नवाज का उर्स नहीं, दुनिया के किसी भी खित्ते में बसने वाले किसी भी वली का उर्स, किसी भी वली का उर्स, इसे गौर से सुने, जो वली है वो किसका वली है, बोलिए किसका वली है, बोलिए किसका है, अल्लाह का वली है, वो अल्लाह का दोस्त है। अल्लाह के दोस्त की याद हम मनाते हैं, क्या मनाते हैं, बोलिए अल्लाह के दोस्त की याद मनाते हैं। तो अब सवाल ये होना चाहिए कि गरीब नवाज का उर्स मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, मालिक बिन दीनार का उर्स मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, सैयद मदनी का उर्स मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, इचलंगोड़ में आराम फरमाने वाले अल्लाह के नेक बंदों का उर्स मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। ये सवाल नहीं होना चाहिए, सवाल ये होगा क्या अल्लाह वालों की याद मना सकते हैं, सवाल क्या होगा, बोलिए अल्लाह वालों की याद मना सकते हैं या नहीं मना सकते। आप एक चीज मत पूछो कि गरीब नवाज का उर्स मना सकते हैं, गरीब नवाज का उर्स क्या है, गरीब नवाज की याद है, गरीब नवाज का तस्करा है, उनकी जिंदगी उनके हालात को बयान करना है, उनकी जिंदगी में जो कुछ अजायबात लोगों ने देखे उसका जिक्र करना है। तो गरीब नवाज की याद अल्लाह वाले की याद है, मालिक दीनार की याद अल्लाह वाले की याद है, सैयद मदनी की याद अल्लाह वाले की याद है। तो अब सवाल ये होगा कि क्या किसी अल्लाह वाले की याद मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। अगर कोई कुरान से हमें साबित करके दे दे कि अल्लाह वालों की याद नहीं मना सकते तो हम मानेंगे। अगर हम कहें कि कुरान कहता है अल्लाह वालों की याद मनाएं तो हम कहते हैं जैसे हम अल्लाह वालों की याद मनाते हैं आप भी अल्लाह वालों की याद मनाओ
बरसा करती है। अब सवाल क्या बना, अल्लाह वालों की याद मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? अगर आपको मैं थोड़ा आगे ले चलो, रजब से थोड़ा आगे बढ़े, शाबान में जाएं, शाबान से भी थोड़ा आगे बढ़ जाएं, रमजान में जाएं, सहरी वगैरह कर लें, रोजा रख लें, तरावी वगैरह पढ़ लें, ईद भी मना लें, आप शव्वाल में जाएं, उससे भी थोड़ा आगे जाके जिलकादा में आप जानवर खरीदें। क्या खरीदें? किसके जानवर? बकरीद के लिए। अब आपसे मैं पूछूं, बकरीद में आप जो जानवर खरीदेंगे और उस जानवर को अल्लाह की राह में ज़बह करेंगे, कुर्बानी देंगे, तो आपको किनकी याद आएगी अल्लाह के साथ? हजरते इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम की याद भी आई, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद आई। जो लोग अपने अपने गांव में जानवर खरीदे, अपने शहर में, अपने इलाके में खरीदे, अब जो लोग हज करने गए, जो लोग हज करने गए, वो हज के दौरान खाने काबे का तवाफ भी करेंगे, सफा मरवा की सई भी करेंगे, वो ज़मज़म भी पिएंगे। अब आप बताइए, जब वो खाने काबे का तवाफ कर रहे होंगे, उन्हें हुजूर की याद आएगी, उन्हें सहाबा की याद आएगी, हजरत इब्राहिम की याद आएगी, हजरत इस्माइल की याद आएगी। अब वो जब सफा मरवा पे दौड़ेंगे, हजरत हाजरा की याद आएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ सब किसकी यादें हैं? पूरे हज को आप पढ़ लें तो पूरा हज अल्लाह वालों की याद, अल्लाह वालों की याद है। अल्लाह वालों की याद का नाम हज है। जब अल्लाह वालों को याद करने से हज हो जाता है, तो फिर गरीब नवाज भी अल्लाह वाले हुए। तो गरीब नवाज की याद करना ये भी इबादत में शुमार है, ये इबादत में शुमार है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जहां अल्लाह वालों का जिक्र होता है, वहां अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, अल्लाह की रहमतें वहां नाज़िल होती है। जहां किसी अल्लाह के नेक बंदे का जिक्र होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और एक चीज याद रखें, दुनिया के अंदर एक दो नहीं, और मैं समझता हूं आप जिस भी इलाके में जाएं, वहां कोई ना कोई वली का जिक्र जरूर होगा। कुछ औलिया किराम हैं जो किसी इलाके तक महदूद हैं, उस इलाके के बाहर उन्हें कोई ज्यादा जानते नहीं है। कुछ अल्लाह वाले ऐसे हैं जो उस रियासत में जाने जाते हैं, कर्नाटक वाले जानते हैं, केरला वाले जान लिए, तमिलनाडु वाले जान लिए, बहुत सारे ऐसे मज़ारात यूपी में होंगे जिनका नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा, हमने नहीं सुना होगा। केरला के कई एक ऐसे मज़ारात होंगे, अल्लाह वाले होंगे जिनके नाम को यहाँ यूपी बिहार के रहने वाले नहीं जानते। लेकिन आप गरीब नवाज की तारीफ देखें, गरीब नवाज के हवाले से आप पढ़ें। गरीब नवाज हिंदुस्तान में आराम फरमाने वाले, हिंदुस्तान के वो बादशाह, वो जात है गरीब नवाज की, जिनका जिक्र सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हुआ करता है, जिनका उर्स दुनिया के हर कोने में मनाया जाता है। हर ईमान वाला गरीब नवाज का आशिक अपने अपने इलाके में गरीब नवाज का उर्स मनाया करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं यहाँ पर आप लोगों को बिलखुसूस जवानों की तवज्जो सबकी चाहूंगा। मैं कुछ चीजें आपको समझाना चाहता हूँ, इसलिए कि आज के इस दौर में हम और आपको रास्ते हटाने के लिए, हमें हक रास्ते से दूर करने के लिए दुनिया में बहुत सारे प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, और अक्सर हमारे जवान उसके शिकार भी हो जाते हैं। अगर मैं आपसे भी ये कहूं, दिन का सूरज निकला हुआ है, आप मानेंगे? बोलिए, मानेंगे? नहीं मानेंगे ना।
तो कुछ बातें ऐसी हैं जिसको आदमी नहीं मान सकता। अब वो हम लोग बयान करते हैं ये गरीब नवाज की करामत है, और लोग कहते हैं कि यार इसे कैसे मान सकते हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पे बताऊं, जब गरीब नवाज हिंदुस्तान आए, गरीब नवाज रहने वाले संजर के हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मुईनुद्दीन हिंदुस्तान चले जाओ। गरीब नवाज हिंदुस्तान आए। आप देखें इस्लाम की इब्तिदा हिंदुस्तान में केरला की जमीन से है। केरला की सरजमीन से हिंदुस्तान में, केरला की सरजमीन में हिंदुस्तान इस्लाम का इब्तिदा है, इस्लाम की शुरुआत है। सहाबाए किराम का काफिला हिंदुस्तान में केरला की सरजमीन पे आया। इसीलिए हमारे करीब में 7 सहाबाए किराम का मजार है, हजरत मालिक दीनार का मजार है। इसी तरीके से हिंदुस्तान की पहली मस्जिद त्रिशूर कोडंगल्लूर में चेरेमान पेरेमान जुमा मस्जिद है, जो हिंदुस्तान की सबसे पहली मस्जिद है। इब्तिदा यहाँ से है, लेकिन इस्लाम को जो तक़वियत मिली है, ताकत मिली है, जिन्होंने इस्लाम को फैलाने में सबसे बड़ा किरदार अदा किया, वो हजरत गरीब नवाज की है। और ये रिवायतों में मिलता है, किताबों में है कि गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया, 90 लाख लोगों को मुसलमान बनाया। ये गरीब नवाज की सबसे बड़ी करामत है, सबसे बड़ी करामत है। कुछ लोग कहते हैं कि गरीब नवाज ने जब अजमेर आए, उन पर पानी बंद कर दिया गया ना, पृथ्वीराज चौहान जो था उसने गरीब नवाज पे पानी बंद कर दिया। जब पानी बंद कर दिया गया तो पानी कहीं है नहीं, तो गरीब नवाज ने गुलाम को भेजा, मुरीद को कोसा देकर, क्या ना सागर को कह दो कि गरीब नवाज ने बुलाया, पूरा आना सागर उसमें आ गया। लोग कहते हैं तुम गरीब नवाज के मानने वाले हो, कोई ऐसी करामत भी तो तुम दिखाओ, तुम में से कहीं। मैं कहता हूँ ये तो गरीब नवाज की छोटी करामत है, गरीब नवाज की बड़ी करामत ये है कि उन्होंने 90 लाख लोगों को मुसलमान बनाया। और उस करामत का अक्सर आप देखेंगे बरेली के ताजदार ने उसी तरीके से लाखों लोगों के ईमान को बचाया। और आज भी उनके मानने वाले, हम और आप रात दिन जो मेहनत करते हैं, हमारे इज्तिमात का और बयानात का मकसद क्या है? जिस ईमान को गरीब नवाज ने दिया है, उस ईमान को बचा लिया जाए, उसे महफूज कर लिया जाए। लेकिन कुछ करामतें औलियाए किराम की जो लोगों के समझ, और करामत कहते ही उसे हैं जो आसानी से समझ में ना, अगर समझ में आई जाए तो वो करामत क्या है। और मैं कहता हूं आजकल कुछ लोग करामतों को बहुत ज्यादा बयान करते हैं, बहुत ज्यादा, कुछ भी हो जाए करामत, कुछ भी हो जाए करामत, कुछ भी हो जाए करामत। करामत की खूबी मैं बयान करता हूं उलमा की मौजूदगी में। करामत वो है जिसे सुनने के बाद अहले दिल के आंखों से आंसू निकल जाए। करामत वो नहीं है जिसे सुनकर हंसी निकल जाए, जिसे सुनकर हंसी निकल जाए। कुछ लोग आज अपने पीर की करामत इस शान से बयान करते हैं, कभी सुनो तो हंसी आने लगती है, ये भी कोई करामत है। करामत तो वो औलियाए किराम की थी जिसे सुनो तो हैबत तारी होती है बदन के अंदर, एक रूहानी कैफियत पैदा होती है। और बाज़ेब ऐसा वक्त आ जाता है कि बाज़ मर्तबा आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तो गौस पाक की करामत भी ऐसी करामतों से है जिसे सुनकर आदमी रो देता है, आंख से आंसू जारी होते हैं, बदन के अंदर एक रूहानी कैफियत पैदा होती है। इसलिए किसी ऐरे गैरे नत्तू खैरे जुम्मन खैराती की आप करामतें बयान मत करो। अगर बयान करना है किसी वली कामिल की करामत को बयान करो, जिन्हें लोग नहीं, आम नहीं, अवाम नहीं,
बल्कि उलमा भी मानते हो, मशाइख भी मानते हो, बड़े बड़े अल्लाह वाले मानते हो। एक मर्तबा एक बहुत ही नेक बंदे, नेक इंसान के साथ हम लोग सफर कर रहे थे और दूसरी तरफ और एक अल्लाह वाले थे। इधर जो थे वो भी अल्लाह वाले, उधर जो थे वो भी अल्लाह वाले। वो स्टेशन पहुंच चुके थे, अभी ये स्टेशन नहीं पहुंचे, हम लोग भी इनके साथ थे। वो कहते हैं आप जल्दी आए। कहा क्यों? कहा ट्रेन निकलने का वक्त हो गया। अब ताखीर हो रही थी, सफर करते गए, जब तक पहुंचने जो वक्त में पहुंचना था मुमकिन नहीं था। आखिर में उनका कॉल आता है आप आराम से आए। कहा क्यों ट्रेन छूट गई? कहा नहीं, ट्रेन थोड़ी लेट हो गई, ये आपकी करामत है। जब उस अल्लाह के नेक बंदे ने इस अल्लाह के नेक बंदे को कहा ये आपकी करामत है, तो उस अल्लाह वाले ने कहा ये मेरी करामत नहीं, ये मेरे अल्लाह का करम है, ये मेरे अल्लाह का करम है। तो ये अल्लाह वालों की जबान जो है ना वो बड़ी मीठी हुआ करती है। और ऐसे अल्लाह वाले कभी कभार हमारे इलाकों में आया करते हैं, कभी किसी इज्तिमा में तो कभी किसी मस्जिद के इफ्तिताह में। तो आप लोग ऐसे मौके को गनीमत जानकर ऐसे अल्लाह वालों की सोहबत में थोड़ी देर गुजारने की कोशिश करें। तो मैं कह रहा था गरीब नवाज की एक करामत है। बात आ गई तो मैं आपको बताऊं गरीब नवाज की करामत क्या है। राजा ने पानी बंद कर दिया। राजा ने क्या किया? पानी बंद कर दिया। गरीब नवाज ने अपने गुलाम से कहा जाओ अना सागर के पास और कोजा लेके जाना और कहना है ना सागर तुझे गरीब नवाज ने बुलाया। पूरा पानी अना सागर का एक कोजे में आ गया। गुलाम लेकर चला गया। लोगों ने इस वाक़ये को लिखा, पढ़ने वालों ने पढ़ा, कहने वालों ने कहा, सुनने वालों ने सुना। लिखने वाले ने पूरे जज्बात से लिखा, पढ़ने वाले ने अकीदत से पढ़ा, बयान करने वाले बड़ी मोहब्बत से बयान किए, सुनने वाले भी सुनकर खूब महसूस हुए। लेकिन कुछ लोगों ने इस पे एतराज किया, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? अना सागर का इतना पानी और इतने छोटे कोजे में कैसे समा जाए? कैसे आ गया? आप बताइए। एक गिलास में पानी है और इधर एक डोल है। हमारी जबान में कुड़पन है। गिलास का पानी तो कुड़पन में डाल सकते, लेकिन अगर चाहे कि एक डोल पानी एक गिलास में डाले तो हो सकता है? भर जाएगा, गिर जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। यहाँ पे तो एक डोल पानी नहीं, पूरे अना सागर का पानी कुजे में जमा हो गया। मैं इसे मानता हूं, मैं तो इसे, और मुझे ये बात मानने के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं है। मैं क्यों मानता हूं पता है? ये काम अल्लाह के दोस्त ने किया। किसने किया? अल्लाह के दोस्त ने किया है, अल्लाह के वली ने किया है। मुझे कोई दलील की जरूरत नहीं, लेकिन दलील अगर देना चाहें उलमाए किराम कुरान और हदीस की रोशनी में भी दे सकते हैं। लेकिन मैं ये दुनियावी मिसाल आपके सामने पेश करता हूं, इसलिए कि आज दुनिया बहुत तरक्की कर गई। दुनिया चाहे कितनी तरक्की करे, लोग क्या समझते हैं? दुनिया तरक्की करेगी तो सिर्फ दुनियावी चीजों की तरक्की होगी। मैं कहता हूं दुनिया जितनी तरक्की करेगी इस्लाम को समझना उतना ही आसान हो जाएगा। इस्लाम को समझना उतना ही आसान हो जाएगा। देखें आप, एक दौर का मुसलमान सिर्फ मस्जिदों के अंदर अल्लाहु अकबर कहता, मदारिस में अल्लाहु अकबर कहता, अपने घरों के अंदर अल्लाहु अकबर कहता। हमें कभी हिंदुस्तान में, कभी दुश्मनों के मुकाबले में अल्लाहु अकबर कहने का मौका नहीं आया। लेकिन कुछ दिन पहले कर्नाटक में कुछ गुंडों ने एक लड़की को परेशान किया अपने नारे से, तो उसने अल्लाहु अकबर का नारा लगाकर बता दिया तुम जितना कम करोगे नारे तकबीर
इसे बुलंदी कैसे मिलेगी? जितने मुकाबले आएंगे इस्लाम उतना ही बुलंद होगा। इस्लाम को लोग जितना दबाने की कोशिश करेंगे इस्लाम उतना ही उभरता जाएगा। वैसे ही जितनी तरक्की होगी, लोग जितने कामयाब होंगे, इस्लाम को समझाना, शरीयत को समझाना, मोजिज़ात को समझाना, करामात को समझाना और इसी तरीके से फिक़े हनफी को समझाना, ये सारी चीजें आसान होंगी जैसे जैसे दुनिया तरक्की करेगी। जैसे मैं आपको बताऊं, अनास सागर का पूरा पानी छोटे से कुएं में जमा हो गया। आप बताइए, अगर आप में से कोई एक आदमी एक डोल पानी लेकर आए और कहे कि मेरे कुएं का पूरा पानी इसमें है, आप मानेंगे? बताइए, मानेंगे? सैयद इब्राहिम साहब एक डोल पानी लाए और कहे कि मैं कन्नाटी पारे में जो बोरिंग थी वहां का पूरा पानी मैंने इसमें जमा कर लिया है, आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। फिर आप ये कैसे मानते हैं कि अनास सागर का इतना सारा पानी जो है वो कुएं में जमा हो गया? छोटे से कुएं में पूरा अनास सागर जो है वो जमा हो गया, आप कैसे मानते हैं? अब लोग कहेंगे माने कैसे? मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आप आसानी से समझ जाएंगे। आप देखिए, ये मोबाइल है, ये क्या है? मोबाइल है। ये आपसे बड़ा है कि छोटा है? बोलिए, छोटा है। अच्छा, इसमें एक मेमोरी कार्ड होता है ना, 1 GB 2 GB 3 GB 4 GB और 100 GB 150, पता नहीं उसकी कितनी कितनी कैपेसिटियां, बहुत ज्यादा। वो कार्ड कितनी है? मेमोरी कार्ड आप देखे होंगे ना, पहले खरीदते थे, अब तो मोबाइल के अंदर ही सेट में आ जाता है। पहले खरीदते थे कितना? नाखून जो है ना, नाखून के बराबर भी नहीं, नाखून के बराबर भी नहीं मेमोरी कार्ड। उस मेमोरी कार्ड के अंदर अमीर भी है, सैयद इब्राहिम, ये देखिए ये मेमोरी कार्ड है, इसके अंदर मैं भी हूं, मेरा दोस्त अल्ताफ भी है। ये देखिए ये मेमोरी कार्ड कितना छोटा है, नाखून के बराबर। इसमें अमीर भी है, सैयद इब्राहिम भी है। पूरे इज्तिमा में बैठने वाले इतने लोग हैं, तो लोग कहते हैं ये साइंस का कमाल है, साइंस की तरक्की है, साइंटिस्ट ने कमाल किया, उसने जो है इल्म हासिल किया, उसने इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया, इस मेमोरी कार्ड के अंदर उसने वो ताकत पैदा कर दी कि बैठे हुए मजमे के सारे लोग इस मेमोरी कार्ड के अंदर आ सकते हैं। तो याद रखो, ये साइंस का कमाल है, वो अल्लाह वाले का कमाल है। ये साइंस की तरक्की है, वो अल्लाह वालों की करामत है। अब आप देखें, अगर कोई ये कहे कि ये कैसे हो सकता है, अगर कोई ये कहे ये कैसे हो सकता है कि अनास सागर का पानी कुएं में जमा हो गया, तो आप कहें ये कैसे हो सकता है? इतने छोटे मेमोरी कार्ड में तू कैसे आ सकता है? वो कहेगा ये साइंस की तरक्की है। तो कहना वो साइंटिस्ट पता नहीं कौन है, लेकिन जिसने ये अनास सागर को कुएं में जमा किया, ये अल्लाह का दोस्त है, ये अल्लाह का वली है, ये उनकी रूहानी ताकत है। अगर तो साइंटिस्ट को मानता है तो रूहानी ताकत को भी मान, अगर रूहानी ताकत को नहीं मानता फिर साइंस को भी मत मान, छोड़ दे। अब ऐसी करामत एक नहीं, गरीब नवाज की ऐसी कई एक करामत है। जैसे अभी ये करामत तो आपके समझ में आ गई ना, अनास सागर को हमोरा, अगर कोई आकर कहे अगर उनो करे तो तुम्हें भी कर को बताओ, तुम्हें अनास सागर में चूर अफानी को जमा कर को बताओ। तो वैसे ही ये भी एक, जिसने आके हमसे सवाल करता है ना, तो फिर वो भी एक मेमोरी कार्ड बना के बताए, वो भी एक मेमोरी कार्ड जिसमें 100 लोग ना आए, एक आदमी आने जितना छोटा सा मेमोरी कार्ड वो खुद बनाकर दिखाए।
तो फिर इंशाअल्लाह उस जैसी करामत तो हम भी दिखा देंगे। हमसे मुराद मैं नहीं, जो हमारे उलमाए किराम हैं। बहरहाल इस दौर के अंदर अहले सुन्नत में इस्तिकामत के साथ कायम रहकर फराइज वाजिबात सुन्नत को अपने वक्तों पे अदा करना, ये भी एक करामत है। ऐसे दौर में ये भी एक करामत है। दूसरी एक करामत, दूसरी अभी आप देखें फरहान यहां से उठकर गए ना, फरहान उठकर चले गए, वैसे ही आप भी जा सकते हैं। आपको कोई यहां बिठा सकता है? यहां बिठा सकता है? नहीं बिठा सकता है। गरीब नवाज ने किया था। गरीब नवाज एक जगह बैठे थे, राजा के सिपाहियों ने आकर कहा कि आप यहां से उठ जाएं, इसलिए कि यहां राजा के ऊंट बैठते हैं। तो गरीब नवाज ने कहा ऊंट बैठते हैं, ठीक है ऊंट ही बैठे, ऊंट ही बैठे, हम तो चले। अब शाम में ऊंट बैठ गए, आकर लेटे सोए सब कुछ हुआ। अब सिपाही सुबह आते हैं, ऊंटों को उठाना चाहते हैं, ऊंट वहां से हिलते नहीं, अपनी जगह पर है, उठते ही नहीं है। फरहान उठ के चला गया, हो सकता है साहिल उठकर चला जाए, लेकिन अब वहां से ऊंट उठने का नाम नहीं लेते। अब आप बताइए, आप सबको हम आपको यहाँ बिठा सकते, अंदर आ गए, जब तक हम लोग नहीं चाहेंगे आप नहीं जा सकते। आपको हम ऐसे नहीं बिठा सकते ना, जैसे ऊंट को बिठा दिया गया, ऐसा हो सकता है? लोग कहते हैं यार किसी को नहीं हो सकता, ये ऊंट को बिठाए कैसे? ऊंट को गरीब नवाज ने कैसे बिठाया? फिर उसके बाद राजा ने माफी मांगा, सिपाहियों ने कहा माफ कर दे, गरीब नवाज ने कहा माफ भी कर दिया, तुम्हारे ऊंट उठ जाएंगे। गरीब नवाज ने जबान को हिलाया, ऊंट बैठ गए। गरीब नवाज ने जबान को हिलाया, ऊंट उठ गए, ऊंट उठ गए। अब आप बताइए इसको आप कैसे समझेंगे? इसको भी मैं जो है आपको एक मिसाल के तौर पे समझाता हूं। यूपी में इलेक्शन शुरू है, हमारे हजरत यूपी वाले, और सियासत से काफी दिलचस्पी भी है। अभी तो मोबाइल का दौर आ गया, जो दौर मोबाइल का नहीं था, टीवी का दौर था। सामने हम और आप टीवी के बैठ जाते थे और कोई भी एक चैनल शुरू करते थे, आज तक। अब आज तक में हम लोगों को दिखने लगा कि जो हमारी पार्टी है उसके जीतने के आसार नहीं दिखाई दे रहे, तो आदमी वही चैनल सुनना पसंद करता है जिस चैनल में यह बताया जा रहा हो कि आपकी पार्टी जीत रही है। यानी जो पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल में अगर बता रहा है कि हमारी पार्टी आ रही है, तो आदमी चैनल बदलता है। क्यों? ये चैनल मत देखो, वो देखो जिसमें हम जीत रहे हैं, कम से कम थोड़ी देर के लिए तो तसल्ली हो। लेकिन ये चैनल इधर देखिए, आप तवज्जो दें, आदमी चैनल बदलता करता टीवी के सामने बैठा, दूर सोफे पे बैठा हुआ है, उसे आज तक पसंद नहीं आया, फौरन उसने एक बटन दबाया, एनडीटीवी, चैनल बदलने लगा। आप बताइए, टीवी वहां है, आप यहां बैठे, रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, आप एक बटन दबाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो आपके चैनल तब्दील हो रहे हैं। आप देखें यहाँ पर ये लाइटिंग शुरू है, अगर चाहे तो यहाँ पर बटन दबाकर इसकी जो है रंगत को बार बार तब्दील किया जा सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सारे घरों पर जो है फैन, ये भी रिमोट का आ गया। एसी, बहुत गर्मी थी, आपने 16 पे रख दिया, ठंडी बहुत लगने लगी, आपने 24 में कर 25 में कर दिया। तो ये सिलसिला भी आपका चलता रहता है, रिमोट के जरिए होता है, कभी सोकर, कभी लेटकर, कभी बैठकर, कभी चलते फिरते। ये रिमोट का कमाल है, ये साइंटिस्ट का कमाल है कि उसने रिमोट को ऐसा बना दिया, बटन दबाओ चैनल तब्दील होता है, वो रिमोट का कमाल है। और अल्लाह ने रूहानी ताकत गरीब नवाज को ऐसी अता की थी कि गरीब नवाज जैसे आप रिमोट के बटन को दबाते थे, वो जबान को हिला देते थे, आप बटन दबाते हो, चैनल तब्दील होता है। गरीब नवाज जबान हिलाते हैं, ऊंट बैठ जाते हैं, गरीब नवाज जबान को हिला देते हैं, ऊंट उठ जाते हैं।
वो साइंस का कमाल है, ये अल्लाह के वली का कमाल है, ये अल्लाह के वली का कमाल है। ऐसी बहुत सारी करामत है, ये दो नहीं, बहुत सारी। आखिरी करामत बताकर मैं अपनी बात को खत्म भी करूं और आपसे जो है ये कोशिश इल्तिजा करूं कि आप हर हफ्ते ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाएं, हफ्तावार इज्तिमा की दावत दें और यहाँ पर लोगों को जमा करने की कोशिश करें। मकसद ये की है कि लोगों का अकीदा समझ जाए, लोगों का अकीदा समझ जाए। और मैं कहता हूं जो गरीब नवाज, गौर से सुनिएगा, जो गरीब नवाज 90 लाख इंसानों के सीनों से शिर्क व कुफ्र को धुल सकते हैं, वो अना सागर को कूजे में जमा कर सकते हैं। जो 90 लाख इंसानों के सीनों से शिर्क और कुफ्र को धुल सकते हैं, वो अना सागर को कूजे में जमा कर सकते हैं। आखिरी एक करामत बयान करूं। हुजूर गरीब नवाज के सामने जोगी को बुलाया गया और जोगी ने जादू के जरिए, और कमाल क्या है पता है, लोगों का कमाल क्या है, जादू को मानने वाले लोग हैं, करामत को नहीं मानते। कभी कुछ हो जाए ना तो बोलते वो नजर पर, वो जादू, सहर, टोना। घर के सामने नींबू आ जाए ना, नींबू गलती से एक आदमी नींबू लेके जा रहा था, आपके दरवाजे के सामने गिर गया ना, नींबू बाद में उठाएंगे, पहले आप गिर जाएंगे। अगर नींबू आपके घर के सामने गिर गया और कहीं उसमें मिर्ची थोड़ा लगाओ ना, लाल मिर्ची या हल्दी लगा हो या तो हरी मिर्ची उसके अंदर हो, तो फिर आप पूछो मत, खत्म। प्रेशर भी बढ़ जाएगा, हार्ट बीट भी बढ़ जाएगा, बुखार हो तो भी, फिर डॉक्टर का भी फायदा, हाँ, फिर सबका फायदा एक नींबू की वजह से। तो जादू पे आपको यकीन है, सहर, टोना, ये सारी चीजों पे, तो अल्लाह के वली की करामत पर नहीं है। मैं कहता हूं आप करामत को अल्लाह के वली के दिल से मानो, इंशाअल्लाह जादू का असर नहीं रहेगा। अल्लाह के वलियों की करामतें आप पर होने वाली जादू के असरात को खत्म कर देंगी। जोगी को बुलाया गया और राजा ने कहा, ऐ मोइनुद्दीन, तुम कहते हो तुम हक पर हो, तुम्हारा इस्लाम हक पर है, ये देखो हमारा जोगी। क्या हुआ? जोगी ने जादू दिखाया, उड़ने लगा आसमानों पर, हवा में उड़ने लगा। जब जोगी हवा में उड़ने लगा ना, अगर कोई इंसान उड़े तो आप भी बहुत हैरत से देखेंगे, उड़ रहा है। अब उसके जादू का कमाल था, वो उड़ा। गरीब नवाज नहीं उड़े, गरीब नवाज नहीं उड़े। गरीब नवाज के पैर में जो कड़ा होता ना, चप्पल, गरीब नवाज ने उसको उड़ाया और वो कड़ाव जो है हवाओं में उड़ता हुआ ऊपर की तरफ गया और जोगी के सर पे मारता मारता नीचे लेके आया। अब लोग कहते हैं, क्या कहते हैं पता है, जो अहले सुन्नत को नहीं मानते ना, वो जोगी के जादू को तो मानते हैं, गरीब नवाज की करामत को नहीं मानते। क्या बोलते हैं पता है, जोगी में तो जान है, वो तो बहरहाल इंसान है, जोगी में तो जान है, बहरहाल वो इंसान है, इन्हें क्या पता वो शैतान है। उस वक्त जिस वक्त वो जादू दिखा रहा था, शैतानी करता था ना, और वो कहते ये कड़ा वो तो बेजान है, उसमें बैटरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर वो कैसे उड़े? मैं आपको बताऊं, हमारा और आपका जो बचपना था, उस वक्त सिर्फ हम हवाओं में हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज को उड़ता हुआ देखते थे। आज आप किसी फोटोग्राफर को, वीडियो करने वाले को बुलाओ ना महफिल में, वो भी छोटा एरोप्लेन लेके आता है, वो भी उड़ा के दिखाता है।
और पूरे महफिल को वो कवर करता है, सबकी तस्वीरें लेता है, वीडियो बनाता है। जब मैंने पहली मर्तबा उपड़ा में ऐसे वीडियोग्राफर को देखा तो मुझे गरीब नवाज की करामत पर यकीन आया। मैंने कहा कि जब साइंटिस्ट ये बना सकता है अपनी ताकत से, एक किसी आला को हवा में उड़ा के सबकी तस्वीरें निकाल सकता है, तो गरीब नवाज का कड़ाव भी हवाओं में उठकर जोगी के सर पे मारकर उसे गरीब नवाज के कदमों में ला सकता है। अगर हम साइंस को पढ़ें, हम दुनियावी उलूम को पढ़ें, तो करामतों को मानना हमारे लिए आसान है। करामतों को मानना हमारे लिए आसान है। अगर यही तरीके से अगर हम देख लें तो भी अहले सुन्नत हमें आसानी से समझ में आ जाए। मैं आपको कहता हूं, कुरान की रोशनी में भी अहले सुन्नत हक पे है, अहादीस की रोशनी में भी अहले सुन्नत हक पे है, साइंस की रोशनी भी अहले सुन्नत हक में है। और मैं कहता हूं हिसाब किताब वाला है ना, हिसाब किताब में भी आप देखो उसमें भी अहले सुन्नत हक पे है, और दुनिया के हालात में भी देखो अहले सुन्नत हक पे है। आप कहीं पर भी देखोगे तो अहले सुन्नत हक पर है। इसलिए अहले सुन्नत को समझने की कोशिश करो। जो लोग बहकाते हैं उनके बहकावों में ना आए, आप थोड़ा सा वक्त निकालें, बैठें, समझें, कोशिश करें। और अभी आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप देखें इस इलाके में अहले सुन्नत को समझाने के लिए सुन्नी दावत इस्लामी कई साल से मेहनत कर रही है। हमारे तमाम साथी, हमारे तमाम मुबल्लिगीन और आप तमाम लोग, सबका साथ है। और इसी चीज को देखे आप हर मोहल्ले में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हर मोहल्ले में इज्तिमा शुरू है। जुमा का दिन अंबार में है, जुमेरात को फिरदौस नगर में है, जुमा के दिन मगरिब इशा के बाद मणिमुंडा मस्जिद में है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के सारे लोगों का सपोर्ट, काफी तादाद में लोग रहते हैं। हफ्तावार इज्तिमा यहाँ पर है और ये सिलसिला एक तरीके से आगे ही बढ़ता जा रहा है। आप देखिए अभी हफ्तावार इज्तिमा आज आप यहाँ हैं, अगले हफ्तावार इज्तिमा में भी आप यहाँ होंगे। और आने वाले इतवार को सुन्नी दावत इस्लामी के एक अजीब मुबल्लिग और अजीब नात खा, पूरे आलम में जाने पहचाने गए नात खा, आलमी शोहरत याफ्ता नात खा और साइंस के बहुत अच्छे टीचर और हाशमिया हाई स्कूल के प्रिंसिपल अलहाज मोहम्मद कारी रिजवान साहब अगले इतवार को तशरीफ ला रहे हैं। फिरदौस नगर में कारी साहब का जो है वो नातिया प्रोग्राम और उसमें बयान भी होगा। उसके बाद इंशाअल्लाह बड़ी अजीम खुशखबरी आपको अगले हफ्ते दी जाएगी, लेकिन इस हफ्ते आपको मुख्तसर सी दी जाती है कि आने वाले 25 तारीख को हुजूर अताए मुफ्ती आज़म अमीर सुन्नी दावत इस्लामी मौलाना शाकिर अली नूरी रज़वी साहब भी उपड़ा तशरीफ ला रहे हैं इंशाअल्लाह। आप तमाम लोग हमारे इस काम में हमेशा साथ रहें। अल्लाह मुझे आप सबको खूब बरकतें अता फरमाए।